चलिए अभी मैं किसकी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की डीपीबी शुरू कर रहा हूँ, सीईटी की। इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम थियोरेटिकल एमसीक्यूज़ देखते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कुछ जैसे कि यहाँ पे कुछ थियोरेटिकल एमसीक्यूज़ हैं तो बात ठीक है। इवन ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 4, बट वैसे ही क्वेश्चन आए जैसे एक्सरसाइज में दी है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशंस आपके ज़्यादा हो सकते हैं। इन दैट केस मैं ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा समय लगेगा तो उसे छोड़ो मत, उसे लास्ट में करो, पहले बाकी क्वेश्चंस करो। सीईटी में, बोर्ड में तो आप कर लोगे, उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं। बोर्ड में भी ऐसा लगा कि वो कैलकुलेशंस में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसे आप लास्ट में करो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आएगा, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, बट ये है कि वो टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योंकि कैलकुलेशंस उसमें ज़्यादा रहेंगे। तो इसीलिए सीईटी एज वेल एज बोर्ड में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इसको ड्रॉप मत करो, बट इसको लास्ट में सॉल्व करना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, क्वेश्चन ईजी है, कैलकुलेशंस थोड़े लेंदी है, इम्पॉसिबल नहीं है, लेंदी है। तो बस इतना ही ये डीपीबी शुरू करने से बताना ज़रूरी था। इवन कई बार इस तरह के थेरोटिकल एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं, इवन रेशो टाइप क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जो हमने एक्सरसाइज में किए हैं। तो वो क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत इजी क्वेश्चंस है और वो तुरंत सॉल्व होते हैं, उसमें टाइम नहीं लगेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगेगा, जहाँ पे वेलोसिटी पूछी जाती है या फिर वर्क फंक्शन ऐसा कुछ पूछा जाता है तो प्रॉब्लम आएगा। फिलहाल हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। अब यहाँ पे हमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस यूज़ करना पड़ेगा। हमें पता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी एंड देयरफॉर पी इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। तो आपका मोमेंटम हो गया एच अपॉन लैम्डा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है वहाँ पे? वो है ऑप्शन बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी। सेकंड, इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द सैचुरेशन फोटो करंट, और ऑप्शंस दिए हैं डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी दोनों के ऊपर। तीसरा है इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ है डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इसमें से पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है कि जो सैचुरेशन फाइनल करंट रहता है फोटो करंट, वो डिपेंड करता है सिर्फ इंटेंसिटी पे, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज एज वेल एज फ्रीक्वेंसी। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो है डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट बीम एंड नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। ऑप्शन है ए। सेकंड का आंसर आ रहा है ए। थर्ड क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन वी शुड इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि फोटोन की एनर्जी रहती है एच न्यू। तो आपके पास है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। सो फाइव यानी वर्क फंक्शन फॉर अ गिवन मेटल वो तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो मुझे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है सीधा सीधा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन नहीं, इंटेंसिटी से एनर्जी नहीं बढ़ेगी, इंटेंसिटी से करंट बढ़ेगा बट एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ जो क्वांटिटी बढ़ेगी दैट इज़ वेवलेंथ नहीं, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो ऑप्शन है इसका सी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ सोडियम करस्पॉन्ड्स टू वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम। इट्स वर्क फंक्शन इज, हमें पता है कि वर्क फंक्शन फाई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा नॉट। बेसिकली है एच न्यू नॉट, वेयर न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो न्यू यानी फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय सी अपॉन लैम्डा नॉट। सो एच सी, so 6.63 into 10 raised to minus 34 into C is 3 into 10 raised to 8 divided by वो कितना है 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 इंटू 10 रेज टू माइनस 10 मीटर। ये कैलकुलेशंस आपको करने पड़ेंगे। थोड़े से कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ अभी यहाँ पे। ये जो है ना 6.63 अप्रोक्सीमेटली वी कैन राइट इट एज 20/3 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 into 3 into 10 raised to 8 depend upon upon 5 into 10 raised to minus 7।
अब देखो ये हर जगह पे काम में नहीं आएगा ये ट्रिक, ये अप्रोक्सीमेशन में कर रहा हूँ क्योंकि सीईटी में हमारे पास समय नहीं रहता, तो पूरे डिटेल में कैलकुलेशन करने के लिए इतना समय नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत वैसे मुझे नहीं लग रही, बट कुछ जगह पे हमें इस तरह का अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, वेयर 6.63 कैन बी अप्रोक्सीमेटली रिटन एज 20/3। क्यों? क्योंकि ये 3 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे जो आंसर रहता है वो 20/5 इंटू 10⁻², ये कितनी हो जाएगी पावर, ये हो जाएगा 26 माइनस 26 माइनस 9 माइनस 19 5, और ये हो जाएगा, ये जूल में मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ऑप्शन किस में दिया है? ओके, सो ऑप्शंस आर गिवन इन जूल ओनली, सो नो नीड टू वरी। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा करने से आपके कैलकुलेशन जो है वो थोड़े इजी हो सकते हैं इन अ गिवन प्रॉब्लम, पर ये कब करना है, ये बोर्ड में नहीं करना है, ये सिर्फ आपको सीईटी में करना है ताकि आप तुरंत आंसर निकाल सको। तो ये एक पॉइंट आप याद रख लो। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। इसका आंसर आ रहा है सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटालिक सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 1.32 इंटू 10⁻⁻12 जूल। मैंने थोड़ा वर्डिंग चेंज कर दिया, आपको डीपीपी में थोड़ा अलग तरीके से वर्डिंग में ये क्वेश्चन मिलेगा, पर फिलहाल ये है कि वर्क फंक्शन दिया है और उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। सो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, दैट्स वाई न्यू नॉट इज इक्वल टू phi upon h. So what is phi? 1.32 into 10⁻⁻12 divided by 6.63 into 10⁻⁻34। अगर आपको चाहिए तो अप्रोक्सीमेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, 1.32 into 10⁻⁻12 divided by 20/3 10⁻⁻34। सो ये 3 into 1.32 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 20 इंटू 10⁻², ये कितना हो जाएगा 22। यस, तो ये आप आसानी से कर सकते हो। आपको ये इसका जो आंसर मिलेगा दैट इज अराउंड 1.98 इंटू 10⁻21 हर्ट्ज। ये आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी और ऐसा कोई ऑप्शन है? यस। अब देखो 1.98 which is very close to B option, that is 2 into 10⁻21। तो आपको जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है that is B। This is question number 5। Next question number 6। So question number 6 is the energy of incident radiation which emits electron with energy, not energy, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो गई, with velocity चाहिए, 2.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड एंड वर्क फंक्शन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज। ठीक है, तो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी पूछी है, यानी उन्होंने आपको एच न्यू ये पूछा है। हमें पता है एच न्यू इज इक्वल टू ½ mv² प्लस फाई दिया है। और सबसे मेन बात ये है कि जो गिवन ऑप्शंस है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो जो एक्सपेक्टेड आंसर है आपसे वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है आपको। तो वर्क फंक्शन ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसको भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा। अगर आप सिंपली मास एंड वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे इन एसआई यूनिट तो आपको आंसर मिलेगा जूल में। जूल को आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से 1/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी 2.5 का स्क्वायर 6.25 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाय, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये जूल में मिलेगा, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर रहा हूँ, सो दैट आई एम गेटिंग आंसर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इटसेल्फ एंड दिस फिगर फाई इज ऑलरेडी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो प्लस 1.8। अब यहाँ पर भी थोड़े से अप्रोक्सीमेशन आप करना चाहें तो कर सकते हो। कैसे? 1.6 और ये अप्रोक्सीमेटली मैं बोल सकता हूँ 4, क्योंकि 16 4 64, तो ये आप 4 कर सकते हो। ये 2 2 4, तो ये 18, और अगर आप ये देखोगे तो ये 10 की पावर पूरी कैंसिल हो रही है, यहाँ पे सिर्फ मिलेगा आपको 18 प्लस 1.8,
तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर मुझे मिल रहा है वो है 19.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अप्रॉक्सीमेशन है, थोड़ा सा मेरे ख्याल से कम आएगा आंसर, इट शुड बी लेस देन 18। तो गिवन आंसर जो है, आई मीन जो आंसर यहाँ पे आना चाहिए दैट शुड बी लेस देन 19.8। अब हम देखते हैं कुछ है क्या ऐसा। यस, इट इज़ 19.57। ऑप्शन सी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अप्रॉक्सीमेशन में आपने क्या किया ये भी आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आता है 4, कब आएगा जब 6.4 है, इट इज़ लेस देन 6.4, तो ये 4 नहीं, 4 से थोड़ा कम रहेगा, इसलिए आंसर भी आपका थोड़ा सा कम रहेगा। अप्रॉक्सीमेशन समझा करो। देखो यहाँ पे ये पूरा कैलकुलेशन मैंने विदाउट लॉग टेबल किया है, तो ज़रूरी नहीं है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप छोड़ दो, सर ने बोला था छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है, आप तुरंत कैलकुलेशंस कर सकते हो। अगर ये इस तरह के अप्रॉक्सीमेशन आपके दिमाग में उस वक्त आ गए तो ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। तो पहले देखो कि आप कर पा रहे हो या नहीं, और बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं तो फिर आप उसे ड्रॉप कर सकते हो। सो दैट्स इट। यहाँ पे शायद ये दिख नहीं रहा है, ये जो आंसर आ रहा है ना इसका, वो आ रहा है, मैं फिर से एक बार लिख दूँ, 1.98 इंटू 10⁻²², ये इसका आंसर आ रहा है। 1.98 इंटू 10⁻²², ऑप्शन आ रहा है बी, क्योंकि ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। सो हो गए क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ वर्क फंक्शन 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एमिटेड विथ अ वेलोसिटी 5 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज। कैलकुलेशन थोड़े ज़्यादा है, देखो कैसे। H न्यू इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस फाई, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे उन्होंने वेवलेंथ पूछी है, तो हमें यहाँ पे hc/λ करना पड़ेगा, और यहाँ पे हाफ 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू स्क्वायर है, तो ये 25 इंटू 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, यस, इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि ये आंसर जूल में देगा आपको। प्लस वर्क फंक्शन कितना दिया है, 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कन्वर्ट इट इनटू जूल, तो टू कन्वर्ट इट इनटू जूल मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और यहाँ पे वेवलेंथ पूछी गई है, तो पहले आपको ये सब कैलकुलेट करके फिर ये डिवीजन करनी पड़ेगी। सो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हो। कैसे, देखो कि ये जो 9.1 है उसको आप 9 ले लो CET में, ठीक है, तो फिर ये थोड़े बहुत कैलकुलेशंस आपके बैलेंस हो जाएंगे। 25 9 ज़ार 225 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा -19 प्लस 1.6 इंटू 1.4, 1.6 इंटू 1.4 कितना आता है, मेरे ख्याल से 2.24 इंटू 10⁻⁻19। ये जब आप कर लोगे, ये मेरे ख्याल से आता है, टोटल आंसर जो आपको मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 114.74 इंटू 10⁻⁻19। पर अभी तक कुछ नहीं हुआ, हमें ये चाहिए लैम्डा। सो दैट्स वाई लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इधर जाएगा, ये इधर आएगा, HC/114.74 इंटू 10⁻⁻19। और वैल्यू आप पुट करना चाहते हो तो पुट कर सकते हो, 6.63 इंटू 10⁻34 चाहते हो क्या, यानी आपको पुट ही करना पड़ेगा, इंटू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 114.75 इंटू 10⁻⁻19। कैलकुलेशंस में आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे जो आंसर मिल रहा है दैट इज़ अराउंड 170 एंगस्ट्रॉम। ये जो आंसर यहाँ पे मिल रहा है वो है 170 एंगस्ट्रॉम। कंफर्म करो ये आंसर। अब यहाँ पे हम बोल सकते कि थोड़ा सा आंसर कैलकुलेशंस डिफ़िकल्ट है, पर कोई बात नहीं, अगर ऐसा कुछ रहा तो आप उसे छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ो। ये छोड़ना है यानी उस वक्त के लिए छोड़ना है, लास्ट में जब थोड़ा टाइम बचा के रखो तो इसे आपको सॉल्व करना है, कंप्लीट करना है। डिफ़िकल्ट नहीं हो पाएगा, पॉसिबल तो है, बट इतना भी
मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप 20/3 करके ऊपर सिर्फ 20 कर सकते हो और उस तरह से ये आंसर आप निकाल सकते हो। ये 20 हो जाएगा और इसे अप्रॉक्सीमेटली आप 120 कर दो तो 20/120 1/6 आ जाएगा और उस हिसाब से फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन करना बहुत ज़रूरी है, वो करते आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका टाइम बहुत जाएगा और समय नहीं बचेगा आपके लिए बाकी क्वेश्चंस करने के लिए। इसलिए ये ऐसे अप्रॉक्सीमेशन में फिर से बता रहा हूँ मैंने क्या कहा आपको। ये 20/3 लिखो, ये 3 और 3 कैंसिल करो, ये 20 बचेगा यहाँ पे और ये 114 को आप अप्रॉक्सीमेटली क्या करो 120 कर लो तो 20/120 ये मेरे ख्याल से 1/6 हो जाएगा और फिर आप इसे कर सकते हो आसानी से। फिर अप्रॉक्सीमेट आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। इस तरह से इसको करना था। अब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों एग्जैक्टली सेम है। और एक बात याद रखना, जब आपको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पूछी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है। याद रखना, जब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछी जाएगी तो आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को और जो भी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी है उसको आपको जूल में कन्वर्ट करना है, बस ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर भी उसी प्रकार से करना है, बट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पूछिए तो इससे थोड़ा सा आसानी हो जाएगा क्योंकि वो hc/λ की सीधा आपको फ्रीक्वेंसी रखनी है वहाँ पे। सो h न्यू इज इक्वल टू हाफ mv² यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई। h न्यू इज इक्वल टू हाफ 9 × 10⁻³ और इसका जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 6.25 × 10⁻12 प्लस 3.1 × 1.6 × 10⁻19। क्या किया मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें जो आंसर मुझे मिलेगा ये 2, सो ये 2 इससे आप डिवाइड कर सकते हो, आपको जो यहाँ पे आंसर मिलेगा क्वेश्चन नंबर 8। तो एच न्यू, मैं टोटल एच न्यू आपको बता देता हूँ। टोटल जो एच न्यू मुझे यहाँ पे मिल रहा है वो है 33.08 × 10⁻19। फ्रीक्वेंसी चाहिए थी आपको, फ्रीक्वेंसी इज़ 33.08 × 10⁻19 डिवाइडेड बाय 6.63 × 10⁻34। तो इस हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी आपको मिल रही है वो है 4.99, क्योंकि आप देख सकते हो ये 6 है और ये 33, अप्रोक्सीमेटली 6 5 30। डिवीजन एक्चुअली करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आंसर 5 के आसपास आएगा, इंटू 10⁻15। अब देखते हैं ऑप्शन कौन से हैं इसमें। अब देखो ये जो आंसर है इट इज़ क्लोज टू 5, बट 5 के लिए दो ऑप्शन, एक 5.25 एक 5.1 है। दिस इज़ क्लोज टू 5, तो 5.1 इज़ मोर क्लोज टू 5 और इसलिए आपको जो आंसर यहाँ पे रहेगा वो रहेगा आंसर सी। दैट्स इट। तो ये था आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फोटोइलेक्ट्रिक सेल द इलेक्ट्रॉन्स लीव द सरफेस विथ मैक्सिमम एनर्जी विच आर, और ऑप्शन है जस्ट ऑन द सरफेस, जस्ट बिलो द सरफेस, 2 mm अबव द सरफेस, 2 mm बिलो द सरफेस। इसमें बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन्स जस्ट ऑन द सरफेस रहते हैं उनकी एनर्जी मैक्सिमम रहेंगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स अंदर से बाहर आ रहे हैं उनकी जो थोड़ी एनर्जी है वो थोड़ी वेस्ट होती है टू कम आउट, उनको ज़्यादा एनर्जी लगती है टू कम आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। बट जो इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी सरफेस पे है उनको मिनिमम एनर्जी लगती है टू कम आउट, और हैंस उनकी काइनेटिक एनर्जी जो रहती है वो मैक्सिमम रहती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस इन विच द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्योंकि वहाँ पे हमें करंट मिलता है, जो करंट हम यूज़ कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो इसलिए द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका जो ऑप्शन है वो है हीट, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, यस ऑप्शन सी। ओके नेक्स्ट।
अब आगे है क्वेश्चन नंबर 11। वो ये कहता है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर मेटल इज 5000 एंगस्ट्रॉम, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड व्हेन द वेवलेंथ 2500 फोटोन ऑफ वेवलेंथ 2500 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन इट। तो यहाँ पे जो हमारे पास है एच न्यू इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी, और ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उन्होंने पूछी है। सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू माइनस 5 एच सी बाय लैम्डा माइनस एच सी बाय लैम्डा नॉट। ये लैम्डा नॉट यानी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। तो यहाँ पे एच और सी को आप कॉमन लेके 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। अब देखो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸ और ये देखो 5000 एंगस्ट्रॉम यानी 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, और ये जो है वो है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मैंने मीटर में लिखा है, तो -7 वो मैं नीचे लिख देता हूँ, वो कॉमन निकाल के यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/2.5 माइनस 1/5। अगर आप कैलकुलेशंस करते हो इसके तो देखते हैं क्या मिलता है। सो वी हैव 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻, अब ये कितना हो जाएगा, ये 15, ये -19 हो जाएगा, और इधर ये 5 और ये 2 माइनस 1, ऐसा कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, ओके। फिर ये 5 और ये 2 माइनस 1 आगे 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19 तो डिवाइडेड बाय 5। अब ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका लगभग 5 1 जा 5 5 3 जा 15, और ये 2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19, ये 6 3 3 जा 9 3.96 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो बेसिकली आपको जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है वो जूल, और ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शंस दिए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो यू डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर आप ये डिवीजन करते हो तो लगभग ये अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं 4 लेता हूँ, सो ये 2 एंड 3.3 के बीच में आंसर रहेगा। 2 एंड 3 के बीच में कोई आंसर है, यस वी हैव आंसर 2.48, ऑप्शन है सी। देखो यहाँ पे मैंने कोई डिवीजन नहीं किया, बस एक जजमेंट से आप बता सकते हो कि ये 3.96 यानी क्लोज टू 4 है और ये 1.6 है। सो 16 2 ज़ा 32, 16 3 ज़ा 48, तो उसके बीच में ये आंसर रहेगा। तो आंसर रहेगा 2 एंड 3 के बीच में, तो ऑप्शन आपको मिल रहा है 2.48, दैट्स इट। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 11। तो इस तरह के से मैं बोल सकता हूँ कि कई बार आपको कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। अगर आपके कैलकुलेशंस बहुत फास्ट है, मेरी तरह स्लो नहीं है तो ठीक है, अदरवाइज़ स्लो है तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम आता है, और अगर आपको लगता है कि ठीक है आप इसे कर सकते हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, आप कर सकते हो आराम से। बट कुछ लोगों को अगर ऐसा लगता है कि वो टाइम ज़्यादा लेगा तो आप इसे स्किप करके बाद में लास्ट में सॉल्व कर सकते हो, प्रोवाइडेड लास्ट में आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 1.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर चाहिए था वहाँ पे, फॉल्स ऑन मेटल, इलेक्ट्रॉन विथ काइनेटिक एनर्जी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एमिटेड, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी दी है। तो व्हाट इज द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, और ऑप्शंस दिए हैं, वो भी दिए हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऑप्शंस में यूनिट देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि क्या किस यूनिट में आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हमें पता है एच न्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी
प्लस फाई। देयरफॉर फाई यानी वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच न्यू माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो एच फ्रीक्वेंसी नहीं दी है वेवलेंथ, तो इट इज़ एच सी बाय लैम्डा माइनस काइनेटिक एनर्जी। तो एच इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ इज 1.8 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये क्यों किया मैंने डिवीजन? ये इसलिए क्योंकि इससे जो आंसर मुझे मिलेगा, ये इससे आंसर मुझे मिलेगा वो जूल में मिलेगा, तो उसको मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसलिए आई विल डिवाइड इट बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 माइनस दिस इज ऑलरेडी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.51। हाँ, तो अभी ये कैलकुलेशंस आपको करने हैं। तो देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। इसमें जो आंसर हमें मिलेगा ये हो जाएगा ये मुझे मिल रहा है, आप इसे ना किस तरह से करते हो, 3 1 3, ये 0.6 आ रहा है, तो 0.6 और ये जो है जैसे मैंने पहले कहा था 1.6 और ये 6.63, तो इसे आप अप्रॉक्सीमेटली 6.4 लेके ये 4 कर सकते हो। तो 4/0.6, 4/0.6 और ये कैलकुलेट करके देखो, ये जो मिल रहा है आपको ये है 10⁻⁻34 इंटू 10⁻8, ये आ जाएगा 10⁻26 और -19 और ये भी 10⁻26, तो ये सारे 10 की पावर जो है सब निकल रही है। तो 4/0.6 माइनस 1.51, सो दिस इज इक्वल टू 2/0.3 माइनस 1.51। 2/0.3 यानी ये आता है आपका 6.67 माइनस 1.51 अप्रॉक्सीमेटली। हाँ, ये आपको आंसर मिलेगा 5.16 के आसपास। तो 5.16 के आसपास यानी अब यहाँ पे ऑप्शंस में ए है बी है, दोनों 5 के आसपास ही आ रहे हैं। तो लेट अस चेक कि क्या हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है प्रो में, ये 4 से ज़्यादा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये 6.4 नहीं है, 6.6 है और इसकी वजह से ये 4 से ज़्यादा चाहिए। तो ये जो डिवीज़न है ये भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर दैन 6.67 एंड हेंस आंसर शुड बी ग्रेटर दैन 5.16। तो मेरा जो आंसर यहाँ पे चाहिए वो चाहिए ऑप्शन बी। यहाँ पे मेरा आंसर चाहिए ऑप्शन बी 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर भी आप अगर चाहिए तो एक बार एग्जैक्ट कैलकुलेशंस करके लॉग टेबल यूज़ करके इसे कर सकते हो। हालांकि इसे लॉग टेबल से नहीं करना क्योंकि ये CET का क्वेश्चन है, तो इसको आपको अप्रॉक्सीमेशन से ही करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है। अगर समझा है तो ठीक है, एक बार फिर से पूछ सकते हो आप कैसे किया है इसको। तो आंसर शुड बी बी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि CET में आने के चांसेस कम हैं। क्यों? पता चल जाएगा आपको। देखिए क्या क्या पूछा है यहाँ पे। मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है और इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ दी है। सो हमें पता है कि ओके, सो दिस कैन बी रिटन एज हाफ mv² इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई। वेलोसिटी ढूंढनी है ना, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाई। ये यहाँ से आप रेफर कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू h न्यू माइनस वर्क फंक्शन। सो हाफ mv² h c बाय लैम्डा माइनस h न्यू नॉट। h न्यू नॉट क्यों? क्योंकि यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी है ना कि वेवलेंथ दी है। सो अब देखो यहाँ पे ऐसा है कि आप एक एक टर्म को पहले अगर ढूंढना चाहते हो तो ढूंढ लो, क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैलकुलेशंस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे अभी स्क्वायर रूट करना है। कैसे? देखो 1 मिनट में करके बता देता हूँ। सो hc बाय लैम्डा जो है इसकी जो वैल्यू आ रही है यानी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय लैम्डा इज 6 इंटू 10⁻⁻7। इसकी जो वैल्यू मुझे मिल रही है दैट इज़ अराउंड 3.33 इंटू 10⁻⁻19 और h न्यू नॉट इसकी वैल्यू मुझे मिल रही है 6.63 इंटू 10⁻34 इंटू फ्रीक्वेंसीज 4 इंटू 10⁻14। सो ये जो आंसर मुझे मिल रहा है दैट इज़ 2.652
इंटू 10⁻⁻19। तो ये दो वैल्यूज़ जो है वो आप यहाँ पुट करके आपका जो आंसर मिलेगा, सो हाफ mv² मुझे जो मिल रहा है मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाफ mv² आई एम गेटिंग, ये सब्ट्रैक्शन जो करोगे आप तो आपको आंसर मिलेगा, मेरा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे 0.681 इंटू 10⁻⁻19। अब देखो क्या है यहाँ पे, मैंने बोला कि ये CET में आने के चांसेस कम है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, v² इज़ 2 इंटू 0.681 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइड बाय m, और फिर v के लिए आपको इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं, अगर कोई बहुत ज़्यादा फास्ट है इसमें तो ये कर सकता है, अदरवाइज़ मुश्किल है। फिर भी मैं ये m है आपको 9 इंटू 10⁻31, मैं आपको बता दूँ इसका जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है C 3.88 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड, सॉरी C यानी ये V आएगा, C नहीं। सो वेलोसिटी जो आ रही है वो 3.88 इंटू 10⁻5 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ रहा है। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे जो स्टेट बोर्ड में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि लॉग टेबल वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चैप्टर के लिए, अगर आप चाहते हो कि इसके जैसा कोई न्यूमेरिकल आए तो हम सॉल्व कर सके। दैट्स इट। तो ये 13 क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी क्वेश्चंस में नेक्स्ट क्लास में कंडक्ट करूँगा। अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही, कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन कोई भी नहीं समझा तो मुझे पूछ सकते हो ग्रुप में या फिर पर्सनल नंबर पे, ठीक है।